नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ठीक है, विषय है रसायन विज्ञान का। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग को एप्लीकेशन बताया गया, एप्लीकेशन में 12th पीसीएम सॉल्यूशन का जो एप्लीकेशन है उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम सॉल्यूशन करके दिखाने वाले हैं। तो ये उस सॉल्यूशन का भाग नंबर 2 है, वो भी रसायन विज्ञान का। भाग 1 की वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे या फिर आपको नहीं मिल पाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं और आप अपनी खुद की और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। तो देखिए आज इस भाग 2 में कहां से बताना क्वेश्चन हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हमने बता दिया था। तो आज इस वीडियो में यानी भाग 2 में हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है, प्रगलन में किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत प्रक्रम चैप्टर से है, ये तो आपको पता है ना। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हेडिंग या नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से बात हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से बात हो रही है तो आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से और जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रगलन किस भट्ठी का जो प्रगलन होता है वो किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो आइए बात करते हैं पहले इसके हम टॉपिक पे। तो इसमें पहले समझिए कि जो प्रगलन किस भट्ठी का प्रयोग किया था प्रगलन के लिए। तो अयस्क में उचित गालक, ठीक है, अयस्क में जो अयस्क होता है, जैसे कि किसी तत्व को निष्कर्षित करना होता है तो उसको पहले पीस कर चूर्ण बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको अयस्क कहा जाता है। जब वो अयस्क जो होता है उसमें क्या करते हैं, उचित गालक मिलाकर, गालक मतलब जो गल जाए, समझिएगा बात को, उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप मतलब ताप क्या हो, अधिक हो, उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो प्रगलन समझ में आ रही, कुछ बात से लग रहा है, गलन मतलब गलने वाला। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा गालक पदार्थ मिलाते हैं, ऐसे उचित गालक मिलाते हैं कि उस मिश्रण को अगर हम उच्च ताप दें, ठीक है, तो वह गलाने का काम करता है, यानी गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है, अथवा कहने का मतलब कि धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। ठीक है, धातु युक्त जो पदार्थ होता है वह पिघल जाता है और क्या होता है, पिघलने के बाद गालक अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य से क्रिया करके धातुमल बनाता है। ठीक है, तो जो गालक होता है वह अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य जो अशुद्ध होते हैं, अपद्रव्यों से क्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अलग करने के बाद इसमें वात्या भट्ठी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि इस प्रगलन के लिए किस भट्ठी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानने के लिए कि इसमें वात्या भट्ठी का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे समझिए, आगे बताया जा रहा है लोहा, ठीक है, लोहा तथा तांबा धातुओं के निष्कर्षण में वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो लोहा होता है और तांबा होता है, इन धातुओं के निष्कर्षण में जो इनका निष्कर्षण होता है तो इसमें एक वात्या भट्ठी का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ना कि किसी और भट्ठी का प्रयोग करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रगलन में किस विधि का प्रयोग किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है, इसका नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र आपके बुक में मिल जाएगा, आप वहां से चित्र बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बाकी टॉपिक हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, समझा दिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ठीक है, 6वां क्वेश्चन जो है उसको समझिए। इसमें बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, क्लोरोफार्म को, ठीक है, क्लोरोफार्म पता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ाया आपको, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको
उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा या उसका क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रयोगशाला क्लोरोफार्म वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। पहले भी हमने आपको बताया था और ये इंपॉर्टेंट में भी आया है, तो हम इसको भी बताएंगे। ठीक है, जो बच्चे वो देखे होंगे तो उनको तभी समझ में आ गया होगा, जो नहीं देख पाए होंगे बाय द वे वो यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्यों रखा जाता है ये बताना है, तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की भी मिलाई जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में करके अंधेरे में रखा जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछने की तरीके बहुत होते हैं, तो कहीं कहीं पूछ सकता है कि क्या कारण है। जैसे कि राजीव क्वेश्चन बैंक में आप लोग जान जाएंगे कि इसमें कंडीशनल बना क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की क्यों मिलाई जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं और क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो समझिए, क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं ताकि प्रकाश और वायु अंदर तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, देखिए इसमें बात हो रही कि प्रकाश और वायु अंदर तक ना पहुंच सके, इसीलिए उसको किसको, क्लोरोफार्म को एक रंगीन बोतल में ऊपर तक भरकर रखा जाता है। अब क्यों नहीं, यही तो बात आएगी ना, प्रकाश और वायु को अंदर क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं, ये भी तो बात क्लियर होनी चाहिए। जब मान लीजिए अगर चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश और वायु उस क्लोरोफार्म के अंदर बोतल में चला जाता है, रंगीन बोतल नहीं रहेगा, या फिर क्लोरोफार्म में अगर इन दोनों का मिश्रण मिल गया या फिर प्रकाश वायु मिल गए, तब क्या होगा, ये भी तो बात होती है ना। तो जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, पहुंच ना सके, अन्यथा क्लोरोफार्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर, जो क्लोरोफार्म है वो ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो फास्जीन गैस में परिवर्तित होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नहीं, फायदा नहीं होगा। ये जो फास्जीन नामक गैस है ये बहुत ही विषैली गैस होती है। ठीक है, ये फास्जीन गैस बहुत ही विषैली होती है, इसलिए यह पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर सकता है, विषैला कर सकता है, इसीलिए उसको रंगीन बंद बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे, गैस में परिवर्तित होने लगता है जो कि अत्यंत विषैली गैस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप बता सकते हैं कि पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, तो आप सिंपल सी जवाब देंगे कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि, ठीक है, वह प्रकाश और वायु, ठीक है, प्रकाश और वायु को अंदर तक नहीं पहुंच सके, अन्यथा क्लोरोफार्म क्या करेगा, धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर एक फास्जीन नामक एक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि उसे वायु और प्रकाश में नहीं रखा जाता है। तो आइए थोड़ा सा और समझना है बेसिकली क्या है। तो इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है कि इसमें एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, ये भी पूछा गया था। तो समझिए, क्लोरोफार्म में, ठीक है, 1% एथिल अल्कोहल, क्लोरोफार्म में 1% एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं। अब डालते हैं भैया, तो क्यों डालते हैं, अपने मन से तो डालेंगे नहीं। ठीक है, तो क्लोरोफार्म में 1% ही एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं। आगे समझिए क्यों डालते हैं, अब ये भी क्लियर हम कर ही देते हैं ना। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति, ठीक है, जो एथिल अल्कोहल की उपस्थिति के कारण वायु क्लोरोफार्म, ठीक है, जो वायु होता है वह क्लोरोफार्म, मतलब क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। तो दिखाई नहीं दे रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा गया है CHCl3 को तीव्र गति से ऑक्सीकृत नहीं कर पाती है। तो ध्यान समझिएगा, बस यही समझना है आपको। एथिल अल्कोहल की उपस्थिति के कारण वायु जो होता है क्लोरोफार्म को तीव्र गति से ऑक्सीकृत नहीं कर पाती है, तथा क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण, ठीक है, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण मंद पड़ जाता है। बस यही है, इसीलिए क्लोरोफार्म को क्या किया जाता है,
रंगीन बोतलों में ही भर के रखा जाता है। और एथिल अल्कोहल 1% क्यों मिलाया जाता है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी क्वेश्चन का आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, बोल रहे हैं आपसे पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है ना। अगर उसके बाद भी कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर कहीं भी कोई समस्या होता है आपको, तो आप बिंदास, बिना सोचे समझे, आपको एक नंबर दिया गया है पार्ट 1 में, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके, संपर्क करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। ठीक है, चलिए, जो बच्चे नंबर ले लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उनको वो नंबर हम बता देंगे। ठीक, चलिए, तो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया, 7वां हो गया, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां की। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, हमारे पीसीएम सॉल्यूशन का जो अति लघु उत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, चल रहा है इस समय 8वां, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका है, सॉरी पहला नहीं, 8वां क्वेश्चन है। क्या आप चाहें तो पीसीएम सॉल्यूशन हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां भी है, आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तो इसमें बोला जा रहा है कि उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक से अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको कुछ भी नहीं रटना है, बस आप समझना है। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटेंगे तो जानते हैं ना, बोला जाता है ना, फिजिक्स और क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात भर रटे सुबह सफा है। तो बस वही हो जाएगी, अगर रटेंगे तो साफ हो जाएगा, समझेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं इसको। इसमें बोला जा रहा है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। ध्यान से एकदम, कोई भी अगर डाउट हो माइंड में तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। यहां पे बोला जा रहा है सिंपल सी भाषा में कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। किसके कारण, उत्प्रेरक अभिक्रिया के। ठीक, चलिए, तो उत्प्रेरक की बात हो रही, तो हम समझ गए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, घटाता है कि बढ़ाता है, बढ़ा देता है। ठीक, अब घटा देता है ये मत बोलिएगा, बढ़ा देता है। आगे देखिए, क्योंकि ये न्यूनतम ऊर्जा अवरोध, ठीक है, जो न्यूनतम ऊर्जा अवरोध का एक अन्य मार्ग उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं, एक अन्य मार्ग उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा अवरोध में कमी के कारण अधिक संख्या में क्रियाकारी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो भाग क्या लेते हैं, आइए एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ऊर्जा अवरोध का एक अन्य मार्ग उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि ऊर्जा अवरोध में कमी के कारण, जो ऊर्जा अवरोध है उसमें कमी के कारण अधिक संख्या में क्रियाकारी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ने का क्या कारण है, क्या रीजन है, यहाँ पे इसके बारे में एकदम डिटेल्स में बताई गई है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ पाना चाहें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस टेंशन से आप एकदम बिंदास फ्री रहिएगा ना। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको समझिए। पहले समझते हैं। बोला जाता है ना, पहले सुनो फिर गुनो उसके बाद धुनो। ठीक है, तो पहले समझिए, सोचिए, उसके बाद स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है गालक क्या है। गालक क्या है, कॉपर धातु के निष्कर्षण में किस गालक का प्रयोग होता है। तो जो कॉपर धातु के निष्कर्षण में किस गालक का प्रयोग होता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो पहले हम समझेंगे कि गालक क्या होता है। राइट, आइए हम इसको समझते हैं। अब तो इसका आंसर क्या होगा, इसको समझिए पहले। तो ध्यान दीजिएगा, आपका गालक है क्या, गालक, पहले हेडिंग डालेंगे गालक, एक अच्छा सा हेडिंग डालने के बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। तो आप लोग लिखने का थोड़ा तरीका बदलेंगे ना, तभी आप में कुछ चेंजिंग होगी, वरना लिखते तो सब हैं।
ठीक है, तो लिखते सब हैं, आप भी लिखोगे तो आप कुछ अलग लिखो ताकि एग्जामिनर भी देखे तो लगे कि नहीं हाँ कुछ लिखा गया है, कोई लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने का थोड़ा हैंड राइटिंग अपना क्या कर दिए, उसको सुधारिए। अगर खराब है तो सुधारिए, अगर अच्छा है तो उसी पे प्रैक्टिस बनाए रखिए। ये नहीं कि आ रहा है तो हम बस मस्त हो जाएं छोड़ दें। ठीक है, तो आपको सब कुछ बरकरार रखना है क्योंकि 2020 में एक आपको बेहतरीन रिजल्ट देना है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। गालक वे पदार्थ जो अयस्क में, ठीक है, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, वे गालक कहलाते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा कि क्या होता है गालक। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना एक बार में नहीं समझ पाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो जिसको नहीं समझ में आता है वो वीडियो को रोकेंगे और उसको लिख के रटने लगते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, सभी को नहीं कहते हैं, तो इसको समझिए। तो वे पदार्थ जो गालक होते हैं एक तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो अयस्क में उपस्थित, जैसे आपके पास अयस्क है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको एकदम खोल देते हैं कि आपको कहीं रखने की जरूरत न पड़े। मान लीजिए कि ये आपका गालक है, ध्यान से देखिएगा, ये गालक है, ठीक है, और क्या है, ये आपका अयस्क है, ये अयस्क है, ये गालक है, राइट। अब देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि अगलनीय अशुद्धियों को अयस्क में उपस्थित, तो ये जो अयस्क है इसमें, तो इसमें जो अगलनीय अशुद्धियां हैं, जो नहीं गलने वाली हैं, क्या है, जो गल नहीं सकती, क्या है वो, इसमें अशुद्धियां हैं। अशुद्धि मतलब, अशुद्धि तो जानते हैं, इतना तो आपको साहित्य बताया नहीं जा रहा है कि अशुद्धि ना समझ सकें। तो मान लीजिए ये अयस्क है आपके पास, ये अशुद्धियां हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है क्या, गालक है, बताया था ना गालक है। अब देखिए, से संयोग करके गलनीय, ठीक है, गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। तो जब ये गालक इसमें मिलाया जाएगा, किसमें, अयस्क में, तो मान लीजिए अगर मिलाया जाए तो कुछ ये बनेगा कि नहीं। अगर ये गालक है और ये अयस्क है, अयस्क में जो ये अशुद्धियां हैं, ठीक है, अगलनी, जो गलने वाली अशुद्धियां नहीं है, तो ये गालक को जब मिलाएंगे इसमें, जब इसमें मिलाएंगे तो ये जो क्रिया करेगा, गलनी धातुमल बनाते हैं, क्या कहते हैं, अब ये मिलेंगे भाई साहब तो ये गल जाएंगे, ऐसा इसमें नियम होता है। ठीक है, गालक किसी को कहते हैं ना कि जब ये आएगा तो ये सब इनकी सबकी ये जब हैं अगलनी, जो नहीं गलने वाले वो गल जाएंगे। ठीक है, तो जब ये गल जाएंगे तो क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे गालक। किसके कारण गले हैं, इनके कारण गले हैं, तो इनको भाई साहब को गालक कहा जाएगा। यही बात आपको समझना है, ठीक है, तो रटना नहीं है ना, बस। चलिए अब आगे चलते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं। अब गालक दो प्रकार के होते हैं, तो आइए हम आपको समझाएंगे कि गालक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अम्लीय गालक, दूसरा होता है क्षारीय गालक, राइट। तो पहले हम समझेंगे अम्लीय गालक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे क्षारीय गालक क्या होता है। तो आइए पहले हम बात करेंगे अम्लीय गालक से, ठीक है। तो आइए देखिए, अम्लीय गालक क्या होते हैं, वे गालक जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ, ठीक है, क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं, अम्लीय गालक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो जो अम्लीय गालक होते हैं वे क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, धातुमल बनाते हैं। और क्षारीय इसका जस्ट अपोजिट है, कुछ नहीं, इसका जस्ट विपरीत कह सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कैसे बोलेंगे, यहां पे बस आपको एक ही चीज समझना है कि जब अम्लीय गालक की बात करेंगे तो वो क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाएगा। किसके साथ, क्षारीय, अम्लीय रहेगा तो क्षारीय अशुद्धियों के साथ, लेकिन अगर यहां क्षारीय होगा तो यहां अम्लीय हो जाएगा। इससे सिंपल क्या लेंगे आप, देखिए अब आप समझ जाएंगे क्या है क्षारीय गालक क्या होता है। तो वे गालक जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं, वे क्षारीय गालक कहलाते हैं। तो ये रहा आपका गालक और गालक के बारे में, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। हम इसके आगे की भी जितने क्वेश्चन हैं हम सबको एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर बताइएगा कि इसके आगे की वीडियो हम लगातार आपको दे सकें, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।